एक बार एक बच्चे जो कि अंधेरे में बैठा हुआ था, उसके घर अंधेरा हो गया था, अंधेरा था। उसने पूछा माँ से, माँ प्रकाश कहाँ से आता है? तो माँ ने कहा दीपक से आता है। तो उसने देखा दीपक की ओर, उसे दिखाई दिया, दिया दिखाई दिया, तेल दिखाई दी, बाती दिखाई दी। उसने बताया माँ ये तो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश कहाँ है? उसकी माँ मुस्कुराई और उसने माचिस जलाई और प्रकाश आ गया। तो उसने बोला कि बेटा ये दीपक मिट्टी का, ये दिया और ये तेल, ये तो साधन है, इनके माध्यम से, ये माध्यम है, इसके माध्यम से प्रकाश प्रकट हो गया। प्रकाश इनसे बंधा नहीं है, प्रकाश मुक्त है, लेकिन इनका उपयोग करता है। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर पार्थिव कह लो, पदार्थगत कह लो, एक हिस्सा है इसका, और एक हिस्सा इसमें प्रकाश का हिस्सा है, चैतन्य का हिस्सा है। तो क्या चैतन्य का हिस्सा, क्या दिव्य चैतन्य है इसमें, और पार्थिव क्या है? ये जो भी पंचभूतों से बना है, हमारे भीतर पंचभूतों से जो बनी हुई चीज़ें हैं, विचार हैं, केमिकल्स हैं, रसायन हैं, सारी चीज़ें ये किसी न किसी इनके माध्यम से ये शरीर बना हुआ है, मन बना हुआ है, भावनाएं, खुशी दुख, ये सब चल रहा है इनके माध्यम से। केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, जिनसे खुशी हो जाता है आदमी, दुख हो जाता है। तो लेकिन इनको जानने वाला, इनके माध्यम से जो सुख और दुख, इनको जानने वाला इनसे अलिप्त है, इनसे दूर है, वो सदा सदा साक्षी स्वरूप है। तो लेकिन वो किसी चीज़ से बना नहीं है, वो बस है, बिना, जो किसी चीज़ से नहीं बना, और उसकी उपस्थिति सर्वत्र है, सदा है। उसकी उपस्थिति के कारण ही ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हमारा होना, हमारा शरीर, हमारी क्रियाएं दिखाई दे रही, प्रकाश दिखाई दे रहा है, महसूस जो हो रहा है हमें, उसी के कारण हो रहा है। तो उसकी उपस्थिति के कारण ये सब उद्घाटन हुआ है, ये पूरी प्रकृति और सब चीज़ें। नहीं तो सब कुछ जड़ है, ये शरीर भी वैसे का वैसा है, लेकिन अगर भीतर चैतन्य की उपस्थिति और मौजूदगी है तो ये सारी इंद्रियां काम कर रही हैं। लेकिन मर गए अगर तो सारी इंद्रियां तो वैसी की वैसी रह गई, फिर तो कोई काम नहीं करता। तो भीतर जो मौजूद है, उसकी मौजूदगी को जानने के लिए हमें वर्तमान में आना पड़ेगा। और जो उसकी मौजूदगी में नहीं जीता, उसको नहीं जानता, वो बाहर इस पार्थिव चीज़ों से आसक्त रहता है। ये शरीर, ये मन, ये विचार, तो सदा सदा जीवन में दुख और परेशानी और व्यथा रहती ही रहती है। जैसे ही हम वर्तमान में आते हैं, इनसे तादाद में टूटता है वर्तमान। एक बार ओशो, कल हम उरुग्वे की जो हम देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, वर्ल्ड टूर पर थे वो, उरुग्वे में ओशो जो प्रवचन हम सुन रहे थे कल। तो उनको देख के, उनकी मुस्कुराहट देख के, उनकी खिलावट देख के, उनकी ऊर्जा देखकर लग रहा था कि वो इतने वर्ल्ड टूर से गुजर रहे हैं। वही ताजगी, वही प्रफुल्लता, वही विराटता, सब कुछ वैसी की वैसी। एक बार जब वर्ल्ड टूर से ओशो मनाली आए, तो मनाली में किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने, कि आप इतनी सुख सुविधाओं से रजनीशपुरम से लौटे हैं, वहाँ पर आपका अपना सब कुछ था, अपनी इलेक्ट्रिसिटी थी, अपना पूरा गांव था, अपना सारे सुख सुविधाएं मौजूद थी, और इस जहाँ पर आप रह रहे हैं मनाली में एक कमरे में, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। उन दिनों बर्फ़ गिरती थी तो इलेक्ट्रिसिटी का सारा कनेक्शन टूट जाता था। तो ओशो छोटे से कमरे में मौजूद थे, और पत्रकार पूछ रहा, आपके यहाँ पर लाइट भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इतनी ठंड है, और आपके कमरे में जो एक हीटर चल रहा है वो केरोसिन से चल रहा है, आप
क्या मिस नहीं करते वो सब लग्जरी को? वो जो सुख सुविधाएं भोग था वहाँ पर आपके लिए, जो सारी सुख सुविधाएं आपके लिए मौजूद थी, क्या आप उसे मिस नहीं करते? आज यहाँ पर इतनी आप असुविधा में हो। तो ओशो ने कहा नहीं, मैं कुछ भी मिस नहीं करता, क्योंकि मैं वर्तमान में जीता हूँ। जब वो सुख सुविधाएं थी मैंने उसका आनंद लिया, पूरा आनंद लिया। आज यहाँ पर हूँ, आज इसका पूरा आनंद ले रहा हूँ। मेरा आनंद मेरा किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है। मेरा आनंद किसी चीज़ से, किसी परिस्थिति से, किसी चीज़ों से नहीं बंधा हुआ बाहरी। मैं स्वतंत्र मुक्त हूँ और मैं वर्तमान में जीता हूँ। तो इसलिए मैं कभी किसी चीज़ को मिस नहीं करता। ना तो मुझे पास्ट का कोई दुख है, ना विगत का शोक है, ना आगत का कोई भय है, ना कोई भविष्य में कुछ हो उसका कोई डर है मुझे, ना पास्ट में जो हुआ उसका कोई शोक है मुझे। मैं सबके पार हो चुका हूँ और तुम भी हो सकते हो। उसके सूत्र मैं देता हूँ, उसके गुर मैं सिखाता हूँ। यही तो मैं करता हूँ, पूरे ज़िंदगी यही करता रहा हूँ। तुम भी चाहो तो तुम भी इस कला को सीख सकते हो। वो कला है, बुद्ध ने जिसको उस कला को बताया कि शून्य में स्थित हो जाओ तो वो बात बन जाए। भगवान महावीर कहते समय में ठहर जाओ तो बात बन जाए। हम थम जाएं, ठहरने की कला सीख लें। लगातार ऑक्यूपाइड बाहर भाग भाग रहे हैं, हम भीतर आए, पल भर को ठहरें, पल भर को थमें, बाहर से भीतर की ओर दृष्टि मोड़ें। जब हम अपने भीतर की ओर जाते हैं तो अपने भीतर स्टेप बाय स्टेप, शरीर के पार, मन के पार, हृदय के पार, सांसों के पुल से हम पहुंचते हैं अपने अंतर आकाश में। वो अंतर आकाश सदा अप्रभावित है, अस्पर्शित है किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी दुख से, किसी भी पीड़ा से वो अस्पर्शित है। तो इसको और अपने भीतर ले जाना है, हृदय अंगम करना है। अगर हमें अपने अंतरतम में इसको उतारना है तो एक हमने कहानी के माध्यम से एक और छोटी सी कहानी मुझे ध्यान आती है कि एक बार एक बांसुरी बजा रहे थे, एक संत साधु बैठे बांसुरी बजा रहे थे। एक व्यक्ति ने आकर पूछा, आप इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, मुझे भी दे दीजिए, मैं भी बजाना चाहता हूँ। उस संत ने उसे बांसुरी दे दी, वो भी बजाया। संत से सुंदर सुरीले स्वर निकल रहे थे। उसने जब बांसुरी बजाई तो बहुत ही कोलाहल निकला, फूंक ऐसी बेसुरी निकली। उसने कहा बांसुरी तो वही है, लेकिन क्या फ़र्क हो गया? संत ने बताया बांसुरी से संगीत नहीं निकलता, बजाने की कला, वो जो चेतन है, वो जो मेरे भीतर चैतन्य है, वो जो बजाने की कला, वो अगर आ जाए बात तभी संगीत निकलता है। बांसुरी संगीत नहीं है, संगीत जिससे आ रहा है वो भीतर मौजूद है। ऐसे शरीर रूपी बांसुरी है, जो चैतन्य से जुड़ जाता है उसका शरीर, मन, सब कुछ लयबद्ध हो जाता है, सुरीला हो जाता है, छंदबद्ध हो जाता है, एक संगीतमय उसकी उपस्थिति हो जाती है। हमने देखा भगवान ओशो की उपस्थिति को देखा, हम उनकी उपस्थिति में जादू क्यों हो जाता है, हम क्यों बिल्कुल शांति और मस्ती और आनंद और सुकून और विश्राम में चले जाते हैं। उनकी उपस्थिति संगीतमय है, पूरे अस्तित्व से वो लयबद्ध हैं, वो अस्तित्व ही हो गए हैं, पूरे अस्तित्व से एकाकार हो गए हैं। तो हम भी अपने जीवन में वही उद्देश्य रखें, हम अपने भीतर जाएं, अपने दिव्य चैतन्य को जानें। अपने दिव्य चैतन्य को जब हम जिस दिन जानते हैं तो वो लयबद्धता पैदा होती है इस जीवन में, और इस जीवन में जब लयबद्धता पैदा होती है, इस जीवन के पार भी जब हम जाते हैं इस शरीर से, तो वो उसी लयबद्धता में हम एक हो जाते हैं। फिर हमारे लिए मौत दुख का कारण नहीं होती, जीवन में आने जाने वाली परिस्थितियाँ कोई दुख और सुख का कारण नहीं होती। हम दूर देखने वाले होते हैं, हम पर परिस्थितियाँ आती लेकिन हम परिस्थिति नहीं हो जाते हैं।
वो सब बदल जाता है। ऐसा चैतन्य का जादू है। वो आकाश जैसा है। आकाश में कितनी घटनाएं घटती हैं, कितनी चीज़ें निर्मित हो रही, कितनी चीज़ें विनष्ट हो रही हैं, लेकिन आकाश क्या दुखी होता है? आकाश पे कौन सा असर पड़ता है? आकाश वैसा का वैसा। ठीक हमारा चैतन्य वैसा का वैसा है, चाहे कुछ हो जाए। उस चैतन्य को जानने के लिए अपने भीतर के आकाश में जानने की कला का नाम ध्यान है। ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के आकाश में ठहरने की कला का नाम ध्यान है, और इस ध्यान से ही हम अपने चैतन्य में स्थित हो सकते हैं और अपने स्वभाव को पाकर परमानंद स्वरूप हो सकते हैं। तो आइए एक गीत गाइए, ताकि ये गीत आपके भीतर उतर जाए कि हम वास्तव में क्या हैं। हमारा होना क्या ये शरीर है? हमारा होना क्या ये मन है? क्या है हम? हमारा होना क्या है? हमारा हु एम आई, हम कौन हैं? जब तक इस बात का सुलझाव ना हो जाए, समाधान ना हो जाए, तब तक दुख रहेगा ही रहेगा। तो आए भीतर जाने और इस बात को उतरने दें अपने भीतर अंतरतम में, इसको समझ का हिस्सा बनने दें कि इस गीत के माध्यम से। पीपीटी में है ये गीत और आप सब देखेंगे, और मैं जानती हूँ आप सब बहुत अच्छा गाते हैं और सब गाएंगे, क्योंकि गाना है अपने लिए, ताकि हमारे जीवन का ये हिस्सा बन जाए। देख लो पल भर ध्यान लगा कर, देख लो पल भर खुद में ठहर कर, अमृत रूप तुम ही हो, शाश्वत रूप तुम ही हो। नाद स्वरूप तुम ही हो, साक्षी रूप तुम ही हो। पूरी ऊर्जा से गाएं। देह मात्र ना समझो खुद को, बस आकार ना समझो खुद को, मरणशील ना समझो खुद को, अमृत रूप तुम ही हो, शाश्वत रूप तुम ही हो। ना तुम ख्यालों का हो साया, ना तुम भावों की हो छाया, ना तुम हो सुख दुख की माया, अमृत रूप तुम ही हो, शाश्वत रूप तुम ही हो। तुम तो हो ओंकार की झांझर,
साधना की शुरुआत नेति नेति से होती, क्या हम नहीं हैं। अब साधना की पराकाष्ठा आती, क्या हम हैं। तुम तो हो ओंकार की झांझर, तुम हो रंगो नूर की चादर, तुम तो हो चैतन्य का सागर, अमृत रूप तुम्ही हो, शाश्वत रूप तुम्ही हो। तन मरता है, मन मरता है, फिर भी गगन नहीं मिटता है। चेतन सदा सदा रहता है, अमृत रूप तुम्ही हो, शाश्वत रूप तुम्ही हो। तुम ही कभी सूरज बन जाते, जब हम चैतन्य में स्थित होते हैं, चैतन्य का सूरज हम होते हैं। तुम ही कभी सूरज बन जाते, तुम ही कभी बादल बन जाते, कई आकारों में ढल जाते, शून्याकाश तुम्ही हो, सदा सदा से यही हो। अमृत रूप तुम्ही हो, शाश्वत रूप तुम्ही हो। नाद स्वरूप तुम्ही हो, साक्षी रूप तुम्ही